हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं और हमने देखा कि पिछले सत्र में रावण मारीच के पास गए, समुद्र तट के पास जहाँ कहीं मारीच थे, और उनके पास गए और उनसे उन्होंने कहा उनसे उनकी सहायता मांगी, ताकि भगवान राम से कोई उनकी योजना थी उसके लिए उन्होंने सहायता मांगी। तो उनकी बात सुनकर मारीच ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि भाई, ये राम जो हैं ये कोई विशेष हैं, या तो सीधे भगवान हैं या फिर कोई विशेष राजकुमार हैं, लेकिन कुछ कुछ भी कारण हो ये विशेष हैं। इसलिए कहते हैं, मारीच कहते हैं, जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनिस बहुकारी, गुरु जिम मूड करस मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तो उन्होंने, मारीच ने रावण से कहा कि भाई तुम जो है अपने घर चले जाओ, अपने कुल की कुशल विचार कर, मतलब कुल की अगर आप अपनी कुशल चाहते हैं तो चले आइए, नहीं तो पूरा सकुशल सारे सारे कुल के समेत आपका नाश हो जाएगा। ये बात सुनकर स्वाभाविक है रावण को बहुत गुस्सा आया, जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, मतलब दुर्वचन कहे। और उसके बाद कहते हैं, गुरु जी में मूड कर से मम बोधा, गुरु की तरह, ज्ञानी व्यक्ति की तरह, जैसे जो बहुत समझदार होता है, ऐसा तुम मुझे ज्ञान से सिखला रहे हो। बताओ मुझ मेरे जैसा योद्धा कौन है इस दुनिया में, इस पूरे संसार में। तो मारीच जो है वो हितैषी की दृष्टि से कह रहा था रावण से, लेकिन जब जब उसने रावण का ये बात उसकी ये बात सुनी तो वो समझ गए कि भाई यहाँ काम चलेगा नहीं। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, बायद बंदी कवि भानस गुनी। तो मारीच को वो ये बात याद आई कि 9 प्रकार के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन से लोग हैं ये? शस्त्री, एक तो ऐसा जिसके पास शस्त्र हो, कोई हथियार हो। मर्मी, जो कोई आपका भेद जानता हो, आपके बारे में कोई गुप्त बातें जानता हो। समर्थ स्वामी, ऐसा स्वामी जो आप बहुत समर्थ हो और जिसकी सारी बहुत सब कुछ जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। मूर्ख का इसलिए कहते हैं क्योंकि मूर्ख व्यक्ति का विरोध करोगे तो पता नहीं वो क्या करेगा, कैसा, कोई सोची समझे काम तो करेगा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। धनवान व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनवान व्यक्ति अपनी धन की शक्ति से, धन की सामर्थ्य से कुछ भी गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। इसी प्रकार वैद्य के लिए कहते हैं कि वैद्य को का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैद्य, देखिए वैद्य का क्या होता है, जब आप दुर्बल स्थिति में होते हैं तब वैद्य आपका सहारा देता है, लेकिन इसी कारण से वैद्य आपकी सारी दुर्बलताएं जानता है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो उसके पास ये स्थिति होती, क्योंकि आपकी दुर्बलताएं जानता है, जैसा ये जो मर्मी भेद जानने वाला है वो जानता है, इसी प्रकार वैद्य भी आपकी सारी दुर्बलताएं जानता है। तो ये भी आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है, आपके लिए अमंगल का कारण बन सकता है। इसके बाद कहते हैं भाट। भाट वो लोग होते हैं जो किसी की प्रशंसा में, किसी की बड़ाई करते हैं, किसी किसी राजा, किसी रईस, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति की बड़ाई करते हैं। और ये पुराने समय में तो भाट समझ में आते थे। आज के समय में अगर आप, जिसको हम भाट कहते हैं, वो कौन होता है? भाट वो होता है जैसे कि किसी फिल्मों में जो फिल्मों के कलाकार होते हैं, तो उनके जो फैन होते हैं, या फिर उनके कुछ जो ऐसे होते हैं, मैनेजर होते हैं ना, वो इस प्रकार के लोग, क्योंकि उनका काम होता है, एक तो उनको अपने स्वामी या जो भी जिसके लिए वो, जिसके प्रशंसा के गुण गाते हैं, एक तो उन्हें किसी कारण से पसंद आता है। कारण वो ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति, उनकी उसके गुण अच्छे लगते हो, या ये कारण हो सकता है कि ये उसकी, इस प्रकार के लोग उसके कोई आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार का लाभ लेते हो। तो कुल मिला के बात केवल ऐसी है कि भाट वो लोग व्यक्ति होते हैं जो वैसे तो आपके बड़े काम किए हैं, आपकी प्रचार और प्रसार में बड़ा काम करते हैं, लेकिन अगर वो प्रचार आपका अच्छा कर सकते हैं तो वो आपका प्रचार बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए भाट से भी संभल कर रहना चाहिए। इसी प्रकार कवि जो होता है, वो कवि, हम आज के समय में कवि उसको जानते हैं जो
अच्छी अच्छी तुकबंदी लगा के, और कोई कोई विशेष बात के, किसी विशेष बात को तुकबंदी में, लय में कहता है। लेकिन कवि शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर विचार करके हल सुझाता है। चिंतक, विचारक, उसको कवि कहते हैं। तो कवि जो होता है वो भी आपके, जो अगर आपकी सच्चे छाया में रहता है या आप उसे जानते हो, तो वो अधिक सामर्थ्यवान हो सकता है। इसलिए उससे भी संभल के रहना चाहिए। अब आता है 9वां नंबर का व्यक्ति, 9वें संख्या का व्यक्ति, अंक का व्यक्ति, क्रमांक का व्यक्ति, रसोइया। रसोइया क्या करेगा? रसोइया भोजन बना के खिलाता है, तो वो भोजन में कोई अमंगल कर सकता है। तो इस प्रकार के लोगों से, व्यक्तियों से विरोध करने से कल्याण नहीं होता। रावण जो है यहाँ पर शस्त्री भी है और समर्थ स्वामी भी है और धनवान भी है, और देखा जाए तो इस समय मूर्ख भी है। तो इन सब कारणों से मारीच को समझ में आया कि भाई इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उभय बाति देखा निज मरना, तब ता किस रघुनायक शरणा। उतर दे तो मोहि बदब अब आ गए, कस न मरो रघुपति सर ला गए। जब मारीच ने देखा कि दोनों दिशाओं में जिस भी तरफ जाओ मेरी मृत्यु तो निश्चित है। अगर राम के साथ कोई छल करने, रावण जो कोई छल करने जा रहे हैं, और मैं इनके साथ जाता हूं तो राम भी मार देंगे, और अगर राम जाता ही नहीं हो तो रावण मार देता है। तो मारीच को समझ में आ गया कि उनका अंतिम समय आ गया है। तो तब ताकि से रघुनायक शरणा, उन्होंने सोचा कि चलो मरना ही है तो भगवान का नाम, रघुनायक, रघुकुल के जो स्वामी हैं रघुनायक, उनके शरण में जाके मरे। अब यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि मारीच को रावण भी तो सामर्थ्यवान है, रावण के उसमें क्यों कुशल नहीं है? क्यों कुशल नहीं है? क्योंकि मारीच जो है वो सुबाहु, खर दूषण ये सब जान चुके हैं, तो समझ गए हैं कि ये कोई बहुत अधिक विशेष व्यक्ति आ गए, और जितना हमारी समझते हैं हिसाब से ये समझ रहे हैं कि ये भगवान है। तो हमारी से सोचते हैं कि भगवान के साथ मरना ही है तो भगवान के दर्शन करते हुए मरा जाए। भगवान के कस न मरो रघुपति सर आ गए, रघुपति के बाण से ही मरा जाए, फिर क्या समस्या है? तो अस जिये जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखियो परम स्नेही। तो ये बात सुनकर, ये सारी बात सुनकर, सोचकर मन में, अस जिये जान दसानन संगा, दसानन के साथ साथ में चला मरीच, और चला राम पद प्रेम अभंगा। उसका जो भगवान में भक्ति थी, प्रेम था, वो अभंग हो गया। अभंग मतलब बिल्कुल भंग ना हो, ऐसा प्रेम हो गया कि बड़ा प्रगाढ़ प्रेम हो गया भगवान के बारे में, भगवान से मारीच को। और वैसे भी मारीच के पास अब अधिक समय तो है नहीं, जैसे ही राम के पास पहुंचेगा थोड़ी देर हो सकता है कुछ कोई छल कर पाए, लेकिन ज्यादा देर तो बात चलेगी नहीं। तो अब उसके सामने दुनिया का कोई और काम नहीं रह गया, उसका भगवान में प्रेम अभंग हो गया। और मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखिए हूं परम स्नेही। तब उसके मन में ये बात जानकर कि भगवान के दर्शन होने वाले हैं, उसको बहुत ही अधिक मन में प्रसन्नता हो गई, और ये हृदय में सोचकर वो चला आगे। और आगे चलता है तो देखिए, हमने पहले भी देखा कि तुलसी जब कोई विशेष बात कहनी होती है तो छंद में कहते हैं या सोरठे में कहते हैं। तो अब क्या कहते हैं तुलसी? निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाइयो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही वस करी, निज पान सर संधान सो मोहि बधे सुख सागर हरि। देखिए कितनी सुंदर बात सोच रहा है मारीच। सोच रहा है कि अपने प्रियतम को देखकर, भगवान को देखकर अपने नेत्रों को सफल करूंगा, सुख पाऊंगा, जानकी जी सहित, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाहियो। राम लक्ष्मण को सीता जी के समेत देखूंगा और उनके चरणों में अपना मन लगाऊंगा। और निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, जिनका क्रोध तक भी निर्वाण दे सकता है। निर्वाण मतलब वाण होता है कष्ट, और निर्वाण मतलब कष्ट, सारे कष्टों से मुक्त कर सकता है।
तो कहते हैं जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला, निर्वाण देने वाला है, सारी समस्याओं से मुक्त करने वाला है, उनकी भक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकती है। भगति अब सही बस करी, निज पान सरसंधान सो मोहि बधे सुख सागर हरि। वे भगु वे प्रभु अपने खुद के स्वयं के बाण से मेरा वध करेंगे, बाणों का संधान करके मेरा वध करेंगे। ये बात मरते व्यक्ति को तो समझ में आ सकती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कष्ट का कारण है, क्योंकि वो मरना, उसके बारे में सोचना है, उसके लिए कष्ट का कारण होता है। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसी स्थिति हो जाए किसी व्यक्ति की कि उसे पता लग जाए कि मरने का समय आ गया, अब बचने का कोई आशा नहीं है, तब फिर बात अलग हो जाती है। तब मारीच ऐसी बात होती है। मम पाछे दर धावत धरे बिर सरासन बान, फिर प्रभु बिलो की हूं धन्य नमो समान। तो मारीच सोच रहा है कि मैं जाऊंगा भगवान के सामने और भगवान मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे, कैसा विचित्र संयोग होगा। मैं भागूंगा आगे आगे, भगवान मारेंगे, और ये मार इनके इस प्रक्रिया से, इस स्थिति से, इस काम से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो भाई मैं तो बहुत धन्य हूं। मन में अपने मारीच ये सब सोच रहे हैं। तो अब क्या होता है आगे की कथा देखते हैं हम लोग। तई बन निकट बसान न गये, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरन न जाई, और कनक देह मन रचित बनाई। अब रावण के साथ मारीच गए तो उन दोनों लोगों के छल की जो योजना थी उसके अनुसार मारीच जो है विशेष प्रकार के मृग बन गए। भाई वहां वन में राम सीता लक्ष्मण है, तो उनको किसी न किसी कारण से योजना क्या है कि राम को वहां से हटा दिया जाए जहां पर सीता जी हैं, तो रावण सीता जी को ले आ सकेगा। राम को ही क्यों, राम और लक्ष्मण दोनों को हटा दिया जाए। तो इस योजना से गए, और ये इनकी योजना ये है कि हम मृग बन के, बहुत ही सुंदर मृग बन के गए, और वो भी ऐसा जिसके बारे में, जैसे उसकी मृग की जो त्वचा थी उसका रंग स्वर्ण की तरह था, चमकता हुआ सुनहरा था बिल्कुल। तो जो इन्होंने अपना छल किया था उसका असर सीता जी पर हुआ। सीता जी पर क्यों हुआ, हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान राम ने सीता जी से कहा था कि भैया आप तो अग्नि में प्रवेश करो और अपना प्रतिरूप यहां छोड़ जाओ। तो जिसे हम लोग पिक्चरों में कहते हैं ना, ऐसे फिल्मों में होता है डुप्लीकेट। तो जो डुप्लीकेट सीता जी थी, और सीता जी जो डुप्लीकेट है वो भी सीता जी हैं भाई। तो उनके मन में सीता जी ने जब सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर चाला। तो भगवान राम की उधर रावण और मारीच की का चल रहा है, और यहाँ भगवान राम और सीता जी की लीला चल रही है। तो वो क्या कहते हैं, सीता जी ने सुंदर हिरण देखा, तो जिसका बहुत ही सुंदर दिख रहा था, उन्होंने कहा, राम से कहती हैं वो कि हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत सुंदर, इसकी जो त्वचा है बहुत सुंदर है, और सत्य संध प्रभुपति करे एही, आनहु चर्म कहति भय देही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। तो इसकी जो त्वचा है बहुत सुंदर है, इसको मुझे ला दीजिए, इसका वध करके मुझे ला दीजिए। अब यहां पर मन में आपका प्रश्न उठ सकता है कि राम तो बड़े दयालु हैं, सीता जी भी बड़ी दयालु, तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छे खासे जीवित हिरण को क्यों मार रहे हैं। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान की लीला है, क्योंकि उनको असुरों का राक्षसों का वध करना है। तो इसीलिए सीता जी जो असली सीता जी थी वो तो चली गई, और जो ये नकली बनावटी वाली सीता जी हैं वो वहां पर हैं, और वो भगवान के साथ उनकी माया में, भगवान की जो माया है उसमें उनका, भगवान की माया तो भगवान की माया है, तो साथ उनका ही काम करेंगी। तो वो उनके जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से वो काम कर रही। तो कहते हैं सत्य संध प्रभु बदि कर एही, आनो चर्म कहत वैदेही। वैदेही कह रही है कि इनका चमड़ा ला दीजिए मुझे, और भगवान को भी पता है, तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भाई देवताओं का, सुरों का काम करना है, इसलिए आगे चलते हैं। मृग बिलो की कटि पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सरसांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। भगवान राम ने जाने से पहले
अपना जो कमर में फेटा जो धोती होती है उसको ठीक से बांधा, क्योंकि भाई शिकार करने जाना है हिरण का। और साथ में जाने से पहले लक्ष्मण जी को वो बता के गए कि भाई देखो, वन में राक्षस बहुत प्रकार के घूमते हैं, इसलिए बहुत सावधानी रखना, ध्यान रखना। तो भगवान राम कह के जा रहे हैं और बता के जा रहे हैं, अलग से बता के जा रहे हैं लक्ष्मण को कि भाई ध्यान रखना। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि माया का जो काम होगा वो बेचारे लक्ष्मण जी उसमें फंस जाएंगे। सीता केरी करेऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। भगवान राम तो कह के गए कि भाई सीता की रखवाली ध्यान से करना, और इधर प्रभु को देखकर मृग जो है दौड़ चला, भाग चला। भगवान राम भी धनुष चढ़ाकर धनुष और बाण लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नीत से ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा, कबहू निकट पुनि दूर पराई, कबहू का प्रकटे कबहू छुपाई। तो कहते हैं जिन भगवान को बड़े बड़े लोग नहीं पा पाते, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते, जो उनके भगवान शिव जी के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उनको उनसे माया का जो मृग है वो उनसे पार पाना चाहता है, उनसे ज्यादा समझदार बनना चाहता है, उनसे छल करना चाहता है। सोचिए कैसी मजे की बात है। और उसके पीछे पीछे भगवान जो सारे जगत को जानते हैं, कण कण को जानते हैं, वो अपनी लीला के लिए भगवान मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और मृग जो है कभी निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है। तो इस प्रकार कभी आगे भाग, कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। इस प्रकार कुछ देर तक इन लोगों का खेल चलता है। और प्रकटत दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गय उलय दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर करे घोर पुकारा। इस प्रकार छिपता, प्रकट होता, भागता रहा थोड़ी देर तक। फिर जब भगवान ने कहा थोड़ी देर का खेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर भगवान ने देखा तीर और निशाना साधा, लग गया तीर उसके तुरंत। जब मरने लगा तो पहले उसने क्या किया, देखिए क्या कहता है, लक्ष्मण कर प्रत महिला नामा, पाछे सुमिर से मन महु रामा, प्राण सजत प्रकटे से निज देहा, सुमिर से राम समेत स्नेहा। तो मृग ने क्या किया, मरने से पहले लक्ष्मण का नाम लिया, फिर राम का नाम लिया। और लक्ष्मण का नाम जब लिया तो कहता है हा लक्ष्मण। अब हा लक्ष्मण कौन कहेगा, तो वो राम ही कहेंगे। क्यों कहा गया ये, ऐसा इसलिए कहा गया ताकि सीता जी को राम की ध्वनि सुनाई दे, उनकी आवाज सुनाई दे, तो वो विचलित हो जाए, और विचलित हो जाए तो वो लक्ष्मण से कुछ कहें। इसलिए उन्होंने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, और राम का नाम भी लिया होगा बाद में, लेकिन वो धीरे से लिया। तो जो लक्ष्मण का नाम वो तो सुनाई दिया, लेकिन राम वाला नाम नहीं सुनाई दिया। अगर राम का नाम भी सुनाई दे जाता तो सीता जी को वो भ्रम तो ना होता। और ये सीता जी भी कौन सी है, वो वाली हैं जो कि प्रतिरूप है। तो कहते क्या है, लक्ष्मण जी का नाम लेके जब वो मरने लगा, फिर बाद में लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर रामचंद्र जी का नाम लिया और मरने लगा, तो उसने अपना वास्तविक राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का नाम, राम का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान को जैसे समझ में आया कि ये तो मुझे जान रहा है, तो भगवान ने उसको अपना परम धाम दे दिया। और उसकी स्थिति भी देखिए, समय भले ही थोड़ी देर का लगा है, लेकिन उसकी इस समय तक, जब से वो रावण का संगी बन के चला है, तब से उसके मन में भगवान की भक्ति बहुत प्रगाढ़ हो गई है। और ऐसी प्रगाढ़ हो गई है कि वो सीधा भगवान में ही रम गया। इसीलिए भगवान के हाथों वो मर भी गया। और जब मर गया तो भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया, क्योंकि उसकी साधना वहां पहुंच गई जहां उसे भगवान का धाम मिल सकता है। आगे देखते हैं, विपुल सुमन सुर बरसई, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। तो विपुल सुमन सुर बरसई, बहुत देवता जो हैं बहुत सारे फूल बरसा रहे हैं और भगवान की स्तुति गा रहे हैं कि भगवान देखो कैसे हैं कि कुछ ही क्षणों में इसका असुर की स्थिति क्या थी, और आज ये असुर मरते मरते इसको भगवान ने अपना परम धाम दे दिया। और खलबदिक सूरत फिरे रघुवीरा, सोई चाप कर कटितु नीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कई लक्ष्मण सन परम सबीता।
भगवान राम ने उसको मारा और मारते तुरंत उसको तुरंत चल पड़े। जब वो वापस आ रहे हैं, इधर सीता जी ने दुख भरी आवाज में जब हा राम का नाम सुना, हा लक्ष्मण का नाम सुना, तब उनको बहुत जोर से भय लगा। और भय से वो कहने लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेगिर संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी ऐसे कहा सुनी माता, भ्रुकुट विलास श्रेष्ठ लय होई, सपने उन संकट पर की सोई। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भ्राता, जल्दी जाकर देखो तुम्हारे भाई को कुछ कोई कष्ट हो गया, कोई समस्या, कोई उनके ऊपर कोई अनिष्ट हो गया उनका। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माता, जिनके भाव के सारे भ्रुकुट विलास से, जो भाव तिरछी कर दें, जिनकी भाव, जैसे भाव क्या होता है, पूरे शरीर में जरा सी भाव हिलती है और भगवान की भाव हिल जाए या उनका दृष्टि बदल जाए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो फिर उनको ऐसे भगवान को क्या संकट हो सकता है। लेकिन अब भगवान की लीला चल रही, देखिए, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, बन दिस देव सौंपिक सब काहू, चले जहां रावण सस राहू। सीता जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे भाई के ऊपर कोई कष्ट आया और तुम उनको यहाँ पर ये ज्ञान बता रहे हो। जब और उन्होंने शायद कुछ और भी कठोर वचन कहे। जब कठोर वचन कहे तो सीता जी लक्ष्मण जी को और भगवान की प्रेरणा है, भगवान की माया चल रही है, तो लक्ष्मण जी भी थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए। चलो भाई देख के आते हैं क्या करना है। सीता जी को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निसन नींद निधन अन्न न खाई। जब दशकंधर ने, दशानन रावण ने आश्रम सुना देखा तो छुप के, डर डर के, सन्यासी के वेश में छुप के, सीधा रावण बन के भी नहीं आया, सन्यासी के वेश में आया। मतलब स्थिति क्या है, तुलसी लिखते हैं कि जिसके आतंक से पूरा सारा त्रिलोक कांपता है, वो डर डर के चोरी करके आ रहा है। सोई दस शीस स्वान की नाई, इत चतई चला बढ़ियाई, इम को मंत पत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही जो रावण जो इतना शक्तिशाली है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बढ़ियाई, चोरी करते हैं जैसे उसकी तरह, कुत्ते की तरह चोरी करता हो, छुप छुप के जा रहा है। कुमार्ग पर पैर रखने के बाद व्यक्ति में बुद्धि और तेज सब चला जाता है उसका। नाना विधि करिहत कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता जुन सती कुछ साई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी समझाने की कोशिश की, सीता को मेरे साथ चले जाओ, ये वो। सीता जी को राजनीति भय प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह बात कर रहे हो, तुम तो छल कपट की बातें कर रहे हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आय गए प्रभु रहे खलठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया। जब रूप दिखाया तो सीता जी वास्तव में भयभीत हो गई। तब उन्होंने गहरा धीरज रखकर कहा, अरे दुष्ट, प्रभु आने ही वाले हैं, तुम 2 सेकंड रुको तो सही, खड़े तो रहो, हिम्मत है तो। और जिमे हरि बधुई क्षुद्र चाहा, भय से काल बस निश्चर रहा, सुरत बचन दसी श्रिसाना, मन महु चरण बंद सुखमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, ऐसे ही राक्षस राज तू काल के वश हुआ जो राम की से झगड़ा मोल ले रहा है। ये वचन सुन के रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सोचा कि ये सीता जी है परम पिता परमात्मा की संगिनी है, तो उसने मन में उनकी वंदना की। क्रोधवंत तब रावण लीन से रहत बैठाई, चला गंगन पर आतुर भय रहत हाथ न जहां कि न जाई। रावण ने क्रोध में बैठाकर सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग जल्दी जल्दी भाग चला, किंतु डर के मारे जल्दी के कारण भी ठीक से उससे रथ नहीं चल रहा है। उसकी हालत इतनी हड़बड़ी हो रही है कि वो रथ भी ठीक से नहीं चला पा रहा। हा जगह एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया, आरत हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। अब सीता जी जब जा रही हैं तब उनको मन में पश्चाताप हो रहा है। कहती हैं, हे आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझे मुझ पर दया हटा दी।
हे दुखों के शरणागत हरने वाले, हे शरणागत के को सुख देने वाले, हे रघुकुल कमल रूपी सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीने हूँ रोषा, वेद विलाप करते बैदे ही, भूरी कृपा प्रभु दूर से नहीं। अब सीता जी कह रही हैं, हाँ हे लक्ष्मण तुम्हारा तो कोई दोष है नहीं, मैंने ही क्रोध किया इसलिए उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु स्नेह प्रभु माया के वश, माया चला के अपने दूर से चले गए हैं। और विपति मोरी कोई प्रभु सुनाया, पुरोडास चय रास बखावा, सीता कह विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाए? अब कौन बताएगा कि प्रभु को कि मेरा क्या स्थिति हो गई? सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीत राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अदम ने साचर लीन जाई, जिमिन मलेक्ष बस कपिला गाय। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी को सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक रामचंद्र की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको ऐसे ऐसे जबरदस्ती लिया जा रहा है, जैसे कपिला गाय मेघ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र कर जनित आशा, करी हूं जात धान करनासा, धावा क्रोधवंत कक कैसे, छूटे पप पर पथ कहें जैसे। तो जटायु कहते हैं, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करता हूं, कर दूंगा। और वह पक्षी क्रोध में, बहुत बड़ा विशाल आकार का पक्षी क्रोध में भरकर दौड़ा, जैसे पर्वत से कोई पर्वत की तरह, पर्वत की ओर, राक्षस रावण भी कम नहीं है, उसकी ओर वज्र की तरह वो प्रहार करने दौड़ा था, उसको मारने दौड़ा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जाने ही मोई, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस्कंदर कर अनुमाना। तो जटायु कहते हैं, हे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निररुक भागा जा रहा, तुझे मुझे नहीं जाना, मैं कौन हूं? उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जर जटाया हुआ, मम कर तीरथ छाड़े ही दे। या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है। पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास जब पहुंचे तब रावण ने पहचान लिया। किसको पहचान लिया? कि ये तो जटायु है, बूढ़ा जटायु है, अरे आज तो ये मेरे हाथों से मरेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन जावन मोर सिखावा, तरी जन का जान के ही कुशल ग्रह जाओ, नहीं तो असी हुई यही बहु बाहु। यह सुनकर गीत जो है क्रोध में भरकर बहुत बड़े वेग से दौड़ा और बोला, मेरी बात सुन, मेरी बात सावधानी से सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चले जा, नहीं तो हे बहुत बुझाऊ वालों, ऐसा होगा कि राम रो से पावक अति गोरा हो, यह सकल सलब कुल तोरा, उतर न देते जसानन जोधा, तब ही गीत धावा कर क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी भयानक धावा नल में अग्नि में तेरा वंश पतंगों की तरह मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण अब कुछ कोई बात नहीं कहता है और तब गीत उसकी और बड़ी जोर से क्रोध करके दौड़ा और धरी कच के विरत कीन मही गारा, सीत ही राख गीत पुन फिरा, चोचन मार विदार से दे, दंड एक भई मूर्छा थे। गीत ने रावण के बाल पकड़कर उसको नीचे रथ से नीचे उतार लिया, रावण पृथ्वी पर गिर करा और गीत ने सीता जी को एक दो बैठा दिया और फिर लौट कर चोंच से मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, यहां तक कि उसको एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई मतलब अचेत हो गया। तब सक्रोच निसर से आना, काढ़े से परम कराल कृपाना, काटे से पंख पराग खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब रावण ने बहुत क्रोध करके अपनी एक भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट दिए। जटायु के पंख कट गए तो श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए जो पक्षी जटायु है उसे पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी, करते विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जन प्रगी सपीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली से चला और उसको बहुत भय हो रहा था, उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो कि व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। जैसे हिरनी होती है ना, इसको कोई पकड़ ले तो फिर उसकी स्थिति कैसी रहती, वैसी स्थिति कोई जो व्याध होता है, व्याध मतलब जो
जो जो पक्षियों को, पशुओं को शिकार करके उनका भोजन करते हैं, वो उनको व्याध कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो हिरणी जो होती है वो व्याध को देखकर जिस प्रकार डर जाती है, उसी तरीके से सीता जी डर गई। और जब वो रावण चले जा रहे हैं लेके आकाश मार्ग से, तब मार्ग में गिर पर बैठे कपिन निहारे, कई हरि नाम दीन पट डारी, एवं सीत सौलह गई बना अशोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए कुछ बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम, भगवान का नाम का, राम का नाम लेते हुए एक अपना कोई वस्त्र गिरा दिया वहां पर। और जिस प्रकार वह सीता जी को ले गया, उन्हें रावण ने अशोक वन में ले जाकर उनको रखा। हारि परा कल्प विधि भय अरुप्रीत दिखाई, तब अशोक पाद अवतर राखे से जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाया उसने, प्रीति दिखाई, मतलब साम दाम दंड भेद हर प्रकार से दिखाया। और जब वो सीता जी नहीं मानी, सीता जी से क्यों मनाया, वो कह रहा है हमारी पत्नी बन जाओ। तो सीता जी जब नहीं मानी ये बात, तब उन्हें ठीक से उनकी व्यवस्था करके उनको अशोक के वृक्ष के नीचे वहां पर उनके ठहरने का उनके बैठने की जगह बना दी। और फिर वो आगे अपने महल में चला गया। जय विधि कपट कुरंग संग थाई धाई चले श्री राम, सोच अभी सीता राखे और रटते रहे थे हरिनाम। जिस प्रकार जिस कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ कर गए थे, तो भगवान की वही छवि, वही चित्र जो है सीता जी के मन में स्थिर है। और वो उसी छवि को हृदय में रहकर भगवान का, राम का नाम लेते हुए उस पेड़ के नीचे अपना समय आगे काट रही हैं। और रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहि चिंता कीन बिसेखी, जनक सुता परिहरऊ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। तो श्री रघुनाथ जी ने जब छोटे भाई लक्ष्मण को अकेले आते देखा, तो बहुत चिंता, बाह्य रूप में दिखावे के लिए बहुत चिंता की। भगवान को सब पता है, लेकिन फिर भी चिंता की। कहे अरे भाई, तुम तो जानकी अकेली छोड़ दिया तुमने, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए, अकेले चले आए। अरे तो बड़ा गड़बड़ कर दिया तुमने। जान के बनावटी निश्चर निकर फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, तुमसे कहा था मैंने। अब मुझे पता नहीं है सीता को कोई अशुभ ना हो गया, और मेरा मन कहता है कि सीता अब आश्रम में नहीं मिलेंगी मुझे। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे भाई, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं क्या करता। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देख जानकी ही ना, भय विकल जैसे प्राकृत दीना। जब ये दोनों लोग गोदावरी के तट पर जहाँ आश्रम था, वहां जब पहुंचे और जानकी नहीं दिखी, जानकी से रहित दिखा आश्रम, तो श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की तरह भांति व्याकुल हो गए और दुखी हो गए, दीन हो गए। दीन मतलब जैसे नहीं, जिनका किसी पर कोई वश नहीं चलता, ऐसी स्थिति हो गई। अब ये भगवान की माया ही है कि वो कभी क्या भगवान है क्या, और कैसा अभिनय कर रहे हैं इस समय। इन्हीं भगवान की माया के भगवान की माया के चक्कर में हम सब लोग भी भ्रमित होकर घूमते हैं। चलिए अब यहीं रुकते हैं, आगे कथा अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।